हेलो माय फ्रेंड, मैं मधुर श्रीवास्तव हूँ और पिछले 3 डिकेड से कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने एमकॉम और एमबीए फाइनेंस किया हुआ है और फाइनेंस इंडस्ट्री में करीब 20 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। लेट्स स्टार्ट। हमारे एवर हैंडसम मिठाईलाल जी को तो आप जानते हैं। लॉल नुक्कड़ पे मिठाई की दुकान है इनकी। दुकान क्या साहब कमाल है। जब देखो तब भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। शाहरुख चले आ रहे हैं जलेबी खाने। ऋतिक इनके यहाँ आता है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने, आटा मैदा लेके जब देखो तब उसकी दुकान पे खड़ा रहता है। सुंदर से आप परिचित हैं। सुंदर हमारे मिठाईलाल जी के अकाउंटेंट हैं और अब अपने पार्टनर भी बन गए इनके, और अब इनकी शॉप का नाम हो गया है मिसेस मिठाईलाल एंड पार्टनर। पिछले पार्ट में आपने देखा था कोहली ने भी इनको ऑफर कर दिया था भाई कि आई वांट टू बिकम ए स्लीपिंग पार्टनर। मेरे को दुकान पर मत बिठाना, काम वाम मत कराना, बट आई वांट टू गेट ए शेयर स्टेक इन योर बिजनेस। तो उस पर सुंदर ने पूछा और मिठाईलाल ने से भी डिस्कस हुआ कि भाई कुछ पुराने जो एडजस्टमेंट्स बाकी हैं उनको भी तो कर लें। तो मिठाईलाल ने कहा ये तो होना चाहिए। होते कौन से एडजस्टमेंट यार? हाँ, यह बात इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट में पार्ट 6 ये है चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट। इसमें हम कवर करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और उनके न्यूमेरिकल्स। वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। सो कोर कॉन्सेप्ट ओवरव्यू हमने चैप्टर 1 पिछले 5 पार्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन कैपिटल अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें देखी थी। लास्ट पार्ट पार्ट 5 में हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी कवर कर लिया था। दिस पर्टिकुलर पार्ट विल कवर पास्ट एडजस्टमेंट्स इज द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इन दिस। तो हाँ भाई, मिठाई लाल आते ही पूछते हैं अपना भाई व्हाट आर पार्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट सॉरी। तो सुंदर एक्सप्लेन्स इट इज ए क्रिटिकल प्रोसीजर फॉर करेक्टिंग एरर्स और ओमिशंस। भाई कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजें गलती हो जाती हैं प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड्स में। यानी जिस अकाउंटिंग पीरियड में अभी हम हैं, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में हैं, इसके पहले के सालों में या तो कोई चीज मिस हो गई हो या हमने कोई चीज गलत कर दी हो। उसको अगर हम करेक्ट करना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स, ताकि लॉन्ग टर्म एक्यूरेसी हमारे अकाउंट्स की बनी रहे, विच इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। मिठालाल ने कहा यार ये तो ठीक है, बट करने क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पास्ट एडजस्टमेंट्स करना? सुंदर ने बताया इट इंश्योर्स दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट करेक्ट फाइनेंशियल एग्रीमेंट आउटकम। यानी कि पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे तो कितना लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे तो कितना लेंगे, सैलरी कमीशन किसका क्या होगा, ये सारी चीजें अगर इसमें कहीं त्रुटि, कोई गलती पिछले सालों में हो गई है तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे तो सारे पार्टनर खुश रहेंगे। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये बाल्टी है, बकेट है। बकेट में आप कुछ नीला नीला पानी भी देख रहे हैं। तो इस बकेट में जो पानी है इसको मान लेते हैं कि ये प्रॉफिट है फॉर ए पार्टनर। दिस इज प्रॉफिट फॉर अ पार्टनर। कुछ वजह ऐसी हो सकती है जिनकी वजह से प्रॉफिट लीक कर रहा हो, लीक कर गया हो। वो क्या हो सकती है? किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी थी बट वो नहीं दिया आपने, तो ये उतना सैलरी वाला अमाउंट बाहर आ गया, कम हो गया। ऐसी और भी चीज हो सकती है। उल्टा भी हो सकता है कि हो सकता है उसको कुछ ना देना हो और आपने गलती से दे दिया हो। ठीक है, तो ये लीकेज क्यों क्यों हो सकते हैं? एक तो क्लोजिंग क्लोजिंग बुक्स एरर, अकाउंटिंग ओवरसाइट ड्यूरिंग क्लोजिंग। कोई चीज हम जब अकाउंट अपनी बुक्स क्लोज कर रहे थे उस टाइम पार्टनर्स की कोई सैलरी ड्यू थी, हम देना भूल गए, तो वो उसका प्रॉफिट कम हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? अनकरेक्टेड एरर्स, कि कुछ हमने गलती कर दी हो। वो हम डिटेल में भी आगे देखेंगे। मेजरली एरर्स एंड ओमिशंस। ऑलराइट, ये शब्द आपको सुने सुने से लग रहे होंगे कि भाई क्लास 11th में भी तो यही पढ़ा था हमने, एक चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ऑलराइट, क्या ये वही है? तो वहां हम क्या करते थे? वहां पे हम करते ये थे कि सेपरेट रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर ईच एरर करते थे। राइट, याद है? जो भी हमारी एरर्स होती थी हम एक एक एरर देखते थे और उनकी एंट्रीज अलग अलग पास करते थे। अब हम आ गए हैं क्लास 12th में, थोड़ा एडवांस भी हो गए, थोड़ी उम्र भी ज्यादा हो गई, अब हम स्मार्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे? नेट इफेक्ट की सिंगल एंट्री पास करेंगे। दिस इज द मेजर एंड ओनली डिफरेंस जो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ये जो पास्ट एडजस्टमेंट्स की बात करें। अदरवाइज मोटी मोटी चीजें वही हैं कि उसमें भी कुछ गलती हो गई थी हम सुधारते थे जनरल एंट्री के थ्रू, क्योंकि अकाउंटेंट तो और कुछ नहीं करते, वो जनरल एंट्री पास करते हैं। राइट, हर चीज का एक ही इलाज। तो अब सोल्यूशन कैसे करेंगे इसको हम? हाउ डू वी डू इट? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में तो आपने बताया कि अलग अलग करते थे, एक साथ कैसे करें? तो देयर इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। राइट, 3 स्टेप प्रोसेस ब्रीफली समझेंगे और इसके खूब सारे एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 3 स्टेप प्रोसेस के मेन मेन फीचर्स क्या है कि भाई इट इज वन लॉजिकल डिजाइन। ठीक है, ये जो भी हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, जब हम इसके थ्रू अभी सवाल सॉल्व करने शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत लॉजिकली हमको समझ में आता है कि हो क्या रहा है। ऑलराइट, दूसरा क्या है? ये हमको एक नेट कैलकुलेशन बता देगा।
कि जितनी भी एरर्स हुई हैं, मान लो 2, 3, 4, 5 जितनी भी एरर हुई हैं, फाइनली ये मेरे को नेट अमाउंट बता देगा कि क्या करना है आखिर में। बहुत सारी एंट्रीज नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। और आखिरी क्या है? फाउंडेशन ऑफ जर्नल एंट्री। तो जब हमको नेट एरर पता लग जाएगी कि किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है, सो वी कैन पास अ सिंगल एंट्री बाय विच ऑल द एडजस्टमेंट्स कैन बी डन। ठीक है, तो अब मिठाईलाल इज एवर क्यूरियस, तुरंत उन्होंने पूछा करते क्या भाई, व्हाट डू वी डू फर्स्ट। सुंदर एक्सपर्ट आदमी है, उसने बोला कि वी रिकॉर्ड व्हाट शुड हैव बीन डन। पहला काम हम क्या करते हैं? पहला काम हम ये करते हैं कि क्या एक्चुअली होना चाहिए था वो देखते हैं और उसको उस टेबल में रिकॉर्ड करते हैं। हम देखेंगे, एग्जाम्पल में भी देखेंगे, अभी थियरी समझ रहे हैं इसका। मिठाईलाल ने पूछा अच्छा तो फिर ये तो ठीक है, तो ये बताओ जो पार्टनर को मिलना चाहिए था उसके लिए हम क्या करेंगे? सुंदर ने कहा सिंपल है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो अगर कुछ पार्टनर को मिलना चाहिए था और नहीं मिला तो अब उसको देने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। उल्टा अगर पार्टनर से कुछ लेना है तब क्या करेंगे? पार्टनर से जब भी कुछ लेना होता है तो उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। सिंपल सी बात है। तो पहला स्टेप है हमारा वो करना जो नहीं हुआ है, जो होना चाहिए था, राइट? दूसरी बात, व्हाट डू वी डू व्हेन द प्रॉफिट्स वर कैलकुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनकरेक्टली ड्यू टू एरर्स? अब भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, वो नहीं दिया, तो जितना अमाउंट नहीं दिया, मान लो 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर को 10-10 हजार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, तो वो 30,000 रुपीज उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऐसे प्रॉफिट बट गया होगा, राइट? तो सुंदर ने वही समझाया उनको। वी कैलकुलेट द टोटल मॉनेटरी इंपैक्ट ऑफ ऑल द एरर्स एंड ओमिशंस। हम टेबल बनाएंगे, अभी देखेंगे कैसे बनती है। उसमें जितने भी एरर्स एंड ओमिशन हुए हैं उनका हम मॉनेटरी इंपैक्ट देखेंगे कि प्रॉफिट कितने से फर्क पड़ रहा है, रॉन्गली कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? हाउ डू वी रिवर्स इट? रिवर्स करना पड़ेगा भाई, गलत प्रॉफिट जो दे दिया है वो हम वापस ले लेंगे। तो प्रॉफिट देने का मतलब क्या होता है? बताओ जी बताओ, क्या करते हैं? हम प्रॉफिट देते हैं तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब हम प्रॉफिट वापस लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उसको डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को उतने से डेबिट कर देंगे, उसकी इंपैक्ट को निगेट करने के लिए। ऑलराइट, ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 1, स्टेप 2 हम ऑल्टरनेट भी यूज कर सकते हैं, जैसे भी करना है, ठीक है? मतलब हमको सही वाली एंट्री पास करनी है और जो गलत हो गई है उसको उल्टा करना है, राइट? 3 कॉलम याद है, रेक्टिफिकेशन, वैसा ही कुछ। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट डज पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस मीन फॉर पार्टनर। भाई हमने एडजस्ट कर लिया, सही एंट्री पास कर दी, गलत प्रॉफिट वापस ले लिया, उसके बाद हर पार्टनर का नेट इफेक्ट निकल आएगा। तो अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसका क्या मतलब है? क्रेडिट बैलेंस मतलब उस पार्टनर को उतना पैसा मिलना है ना? ये हमको पता है, फर्म ओज मनी टू दैट पार्टनर। और अगर इसका उल्टा है, किसी पार्टनर पे डेबिट बैलेंस निकल रहा है, तो मतलब वो पार्टनर फर्म को पैसा देगा वापस, है ना? ऑलराइट, सो हाउ डज द नेट इफेक्ट इन्फॉर्म द जर्नल एंट्री? सिंपल सी बात है, इट डायरेक्टली टेल्स अस। हमको नेट इफेक्ट पता लग जाएगा किस पार्टनर से कितना लेना है, किस पार्टनर को कितना देना है। और ये लेन देन वाली जो चीज है ना, ये हमेशा बैलेंस्ड रहेगी। डेबिट क्रेडिट हमेशा बैलेंस्ड होगा। डबल एंट्री शुरू से क्लास 11 से हम देखते आ रहे हैं, है ना? ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि क्या पास्ट जो एडजस्टमेंट्स हैं कुछ टाइप्स के हैं, मेजर टाइप जो होते हैं जिनमें सारे आ जाएंगे मोटे मोटे, वो हम कवर करेंगे। सो पहला एडजस्टमेंट क्या है? ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे क्या हुआ है? सिंपल भाषा में, फॉरगेटिंग टू क्रेडिट पार्टनर्स विद इंटरेस्ट ड्यू ऑन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारी पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि इतना इंटरेस्ट होना चाहिए था और हमने गलती से वो हम भूल गए। ये मोटी मोटी तौर पे बात हो रही है, ठीक है? तो अब है क्या यहाँ पे? अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ दें, जाने दो यार, अकाउंटिंग क्यों करना, छोड़ दें तो क्या होगा? इट लीड्स टू मिसट्रस्ट, है ना? और आपस में कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर्स के हैं वो ठीक नहीं होंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमने पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इसको फॉलो नहीं किया। हमको क्या करना चाहिए? वी शुड करेक्ट द ओमिशन। इससे क्या होगा? इंश्योर्स पार्टनर रिसीव देयर ड्यूज, इंटरेस्ट, ठीक है? और ये फेयरनेस और एक्यूरेसी मेंटेन करें। तो इससे हमको क्या पता लगता है? हमको करेक्ट करना ही करना है, ऐसे छोड़ नहीं सकते। करेंगे कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? पार्टनर्स हमारे 3 हैं। हमारे सारे एग्जाम्पल में यही पार्टनर रहेंगे ताकि इजी रहे। पहले मिठाई लाल, उन्हीं की दुकान थी। फिर आ गए भाई हमारे सुंदर जो अकाउंटेंट थे, एज ए पार्टनर ज्वाइन कर लिया। और अभी मान लेते हैं कोहली भी आने वाले हैं, ठीक है? मिठाईलाल, सुंदर, कोहली, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक बारी मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। व्हेन वी से 3:2:1, तो यहाँ पर टोटल कितने टुकड़े हैं? तो एक, ये 3 टुकड़े ले रहा है, ये 2 टुकड़े ले रहा है, ये 1 टुकड़ा ले रहा है, यानी 3 + 2 + 1 6।
टोटल 6 टुकड़े हो रहे हैं। अगेन पिज्जा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पिज्जा का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो इसमें 6 पार्ट हो जाएंगे हमारे, है ना, 6 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 6 पार्ट में से ये वाला जितना पार्ट है ये लेंगे मिठाई लाल, 3 पार्ट मिठाई लाल ले लेंगे, 2 पार्ट सुंदर ले लेंगे और 1 पार्ट कोहली ले लेंगे। ऐसा समझ में आ गया? तो हम जब भी रेशियो की बात होती है तो जो तीनों हैं इनको ऐड कर लेंगे, टोटल उतने पीसेस हैं हमारे पास, फिर जिसके जितने हैं बांटेंगे। क्लियर हुआ? ऑलराइट। तो ये एक समझाने की चीज है जो बार बार यूज होगी। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अब हुआ क्या है यहाँ पे, द फर्म omitted to allow interest on capital of rupees 12,000 to each partner। पार्टनरशिप डीड में दिया गया था, कुछ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था या अमाउंट भी दिया हो सकता है, 12,000 रुपए प्रति पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, जो ये गए भूल। कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि जो हमको करना चाहिए था वो हम कर देते हैं। तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है, क्योंकि पार्टनर का बैलेंस बढ़ता है, राइट? तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट को हम प्लस से लिखेंगे, डेबिट को माइनस से लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? तो मिठाई लाल को 12,000, सुंदर को 12,000, कोहली को 12,000, टोटल 36,000 रुपीज का इंपैक्ट। ये हो गया कि क्या होना चाहिए था। अब हुआ क्या है, ये जो 36,000 रुपीज है, 36,000 रुपीज 3:2:1 में इन तीनों पार्टनर में बट गए होंगे। समझ में आया? कैसे? हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन है, पीएल अप्रोप्रिएशन में यहां पर 36,000 रुपीज आया, आईओसी हमने नील कर दिया, हम भूल गए, तो ये पूरा 36,000 रुपीज मिठाई लाल, सुंदर और कोहली में इनके पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। अब 36,000 हमने बताया 6 पीसेस हैं, तो 36 डिवाइडेड बाई 6, 1 पीस वुड बी इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। बात सही है कि नहीं? गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। तो 6,000 रुपए कोहली का हो जाएगा, 6,000 इंटू 2 12,000 रुपीज हो जाएगा हमारा सुंदर का, और मिठाई लाल का हो जाएगा 18,000 रुपीज। ठीक है, ये तो हो ना, 18, 12, 36, 36। यस। तो इस रेशियो में मिठाई लाल 18, सुंदर के 12 और 6, ये बट करके इन्होंने खा लिया होगा, खत्म। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको ये पैसा इनसे वापस लेना पड़ेगा, बिकॉज हमको इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, राइट? तो इस 36,000 को हम इसी रेशियो में 18,000, 12,000, 6,000 में इनको डेबिट कर देंगे। ऑलराइट, डेबिट कर देंगे। डेबिट करेंगे तो क्या होगा? 18,000 माइनस कर दिया, 18,000, 12,000, 6,000, टोटल 36,000। ये दो चीजें कर ली। अब हम तीसरा काम क्या करते हैं? अब हम तीसरा काम करते हैं इसका नेट इफेक्ट निकालना। तो 12,000 प्लस में है, 18,000 माइनस में है, यानी इनसे 6,000 रुपए लेने हैं डेबिट। इनसे लेने ज्यादा हैं, देने कम है, ठीक है। माइनस का बैलेंस 6,000 आया, माइनस का बैलेंस मींस डेबिट। डेबिट का मतलब इनसे पैसे फर्म को लेने हैं। सुंदर बाबू को 12,000 मिलने थे, 12,000 ही देने थे, इनका कुछ नहीं हुआ। कोहली को 12,000 मिलने थे, ठीक है, और 6,000 लेने थे उनसे, यानी नेट प्लस 6,000 रुपीज हुआ क्रेडिट। एंट्री क्या बनी? हमारे मिठाई लाल हो जाएंगे डेबिट टू कोहली, राइट? एम्स कैपिटल डेबिट 6,000 टू केस कैपिटल 6,000, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इजी। यहां पर क्या है? अमाउंट चेंज हो सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा पिज्जा का याद रखना, जो भी रेशियो दो, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, 2 पार्टनर, जो भी दिया 2:3:1, उनको सबको सम कर दो, 5:3:4, जो भी है सम कर दो। मान लो कि टोटल उतने पीसेस हैं, अब उनको मिनिमम वाला पीस निकाल लो, एक निकल आएगा, मल्टीप्लाई कर करके, जैसे हमने भी देखा वैसे हम इसको कर सकते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट काइंड ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता है, यानी भूल गए हम पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना। प्रॉफिट हमारा हुआ, हमने सीधा उसको बांट दिया। पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना भी लिखा था, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं, पार्ट 3 में, राइट? वो ड्राइंग भूल गए ये देना, अब उसको कैसे करेंगे? सिंपल है ना। यहां पर क्या है, इससे क्या दिक्कत होगी अगर हम ये नहीं करें? इक्विटी इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप डीड में दिया, हमने नहीं चार्ज किया, तो इक्विटी गलत दिखेगा, वो ड्राइंग उतना अमाउंट कम करेगी जो कि नहीं हुआ, है ना। इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में भी डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। तो ये हमको मंजूर नहीं है एज एन अकाउंटेंट, हमको इसको ठीक करना पड़ेगा। और ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं। अगेन पार्टनर्स मिठाईलाल, सुंदर एंड कोहली, राइट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस बार हम मान लेते हैं 5:3:2, ठीक है।
यहाँ पे वापस फटाफट कैलकुलेट के बताओ, 3 + 2 = 5 + 5 10 हो गया, ठीक है। इस बार पिज्जा में हमारे 10 पीसेस हैं, 10, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होगा पहले उसको हम 10 से डिवाइड कर लेंगे, इंटू 2 कोहली का हो गया, इंटू 3 सुंदर का हो गया, इंटू 5 मिठाई लाल का हो गया, ठीक है। एरर क्या हुई है, द फर्म omitted टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मिठाई लाल की ड्राइंग थी 40,000 रुपए, सुंदर की थी 60,000 रुपीज एंड कोहली की थी 1 लाख। ये ड्राइंग नहीं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, राइट। ये सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है, हम मानते हुए कि चैप्टर 3 में हमने प्रैक्टिस करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीख ही लिया है, तो सीधे ड्राइंग्स का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो नहीं हुआ है उसको करेंगे, सही एंट्री क्या होनी चाहिए वो करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है कैपिटल अकाउंट में, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि उससे कैपिटल कम होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारा दिया गया मिठाई लाल में 40,000, सुंदर का 60,000 एंड कोहली का 1 लाख। टोटल अमाउंट बैठा ये 2 लाख रुपए, क्लियर है, ऑलराइट। अब ये 2 लाख रुपीज तुमने एंट्री कर दी, अभी 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट और होना चाहिए था, रियल अप्रोप्रिएशन, कोई भी अमाउंट यहां पर बाई प्रॉफिट आ गया हमारा, कोई भी अमाउंट मान लेते हैं से 1 लाख रुपीज, ठीक है। हमने सीधे इसको उठा करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिठाई लाल, सुंदर और कोहली के बीच में बांट दिया, ठीक है ना। अगर यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 लाख रुपए और आ जाता तो ये टोटल 3 लाख जो बटता ना इसमें, यानी ये 2 लाख रुपए भी बटना चाहिए था ना इनके बीच में, सही बात है कि नहीं है, ऑलराइट, यही तो है ना। अब क्या करेंगे, अब हम ये देख लेंगे कि ये वाला जो प्रॉफिट है इसको एडिशनली बांटना है हमको, तो क्या करना है, पार्टनर्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। किस रेशियो में करना है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है, सिंपल। तो ये 2 लाख रुपए को 5:3:2 में डिवाइड करना है, 5 + 3 + 2 = 10, 2 लाख अपॉन 10 = हाउ मच, 20,000। 1 अगर 20,000 है तो 2 कितना होगा, यानी कोहली का शेयर कितना होगा, कोहली का शेयर हो जाएगा 40 के, ठीक है ना। सुंदर का शेयर कितना हो जाएगा 60 के, ठीक है। और मिठाई लाल का कितना हो जाएगा 100 के, 1,60,000 और 40,000, यही तो होगा ना। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ओके। इस रेशियो में हमने 1,60,000 40,000 दोनों सबको तीनों को प्लस कर दिए, क्योंकि ये प्रॉफिट उनको एडिशनल मिला, क्योंकि ड्राइंग से फर्म को पैसा मिला और वो प्रॉफिट में बटेगा। इसका नेट इंपैक्ट निकाल लेंगे हम, यहाँ पर प्लस 60,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख रुपए मिलने चाहिए थे और 40,000 ही इनको देने हैं, तो इनको 60,000 से क्रेडिट करना है। सुंदर बाबू अगेन चुपचाप बैठे हुए हैं, 60,000 नील। कोहली को यहाँ पर 60,000 रुपीज फर्म को देने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनकी थी 1 लाख रुपए और प्रॉफिट उनको यहाँ पर सिर्फ 40,000 का ही मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोहली बाबू हो जाएंगे डेबिट 60,000 से और मिठाई लाल हो जाएंगे क्रेडिट। तो केस कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000। अच्छा गुरु, मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, है ना, मैं एक लिबर्टी ले सकता हूँ, आप लोग मत लेना, पूरा पूरा लिखो। मिठाई लाल, जो भी आपके पार्टनर का नाम है, पीएल अप्रोप्रिएशन, जो भी चीजें लिखना फुल फॉर्म में लिखना कॉपी में, आराम से सुकून से, इतना टाइम आपके पास रहता है, ठीक है। मैं थोड़ा लेजी हूँ, यू डोंट बिकम लाइक मी इन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट, ओके, ठीक है। तीसरा हमारा है जो एग्जाम्पल, वो है ओमिशन ऑफ पार्टनर सैलरी और कमीशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलना था जो देना भूल गए, वो देना भूल गए, मतलब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट गया, यही हुआ ना, ऑलराइट। अब क्या होता है, ओमिशन ऑफ पार्टनर सैलरी मतलब फेलियर टू रिकॉर्ड पार्टनर सैलरी अफेक्ट फाइनेंशियल एक्यूरेसी, हमको पता है सैलरी नहीं लिखी, गलती हो गई। सिमिलरली कमीशन में भी क्या हुआ, नेग्लेक्टिंग कमीशन डिस्टॉर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये दोनों चीजें हमको लिखनी चाहिए थी। पीएसआर हमारी पार्टनरशिप डीड में अगर दिया हुआ है, शुड हैव रिकॉर्डेड, वी फॉरगॉट, तो क्या करें, अब हम एंट्री पास करेंगे और उसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मिठाई लाल, सुंदर, कोहली तीनों, ESR इनका 5:3:2, ESR अब हमको पता है, वी आर फेमिलियर विद दिस टर्म, ऑलराइट। एरर क्या हुई है, कमीशन जो है ओमिटेड टू चार्ज कमीशन, चार्ज नहीं गिव होगा, ये समझ लो, देना है कमीशन 1 लाख रुपए कमीशन। भाई आप जानते हैं मिठाई लाल इतना सेल करवाते हैं, जा जा करके स्कूलों में, इधर 75 जगह पे उनका कमीशन था 1 लाख रुपए जो उनको नहीं मिला। और ऐसे ही जो सैलरी थी, सुंदर अकाउंटेंट का भी काम कर रहे थे, उनका हमको सैलरी में चाहिए, 1 लाख रुपए उनकी सैलरी थी, ये दोनों ओमिट हो गई। मिठाई लाल को 1 लाख रुपए कमीशन देना भूल गए और सुंदर को 1 लाख रुपए सैलरी देना भूल गए। क्या करेंगे, बताओ जी बताओ। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो नहीं किया वो कर देते हैं, दे देते हैं। सैलरी और कमीशन टू बी क्रेडिटेड, दे रहे हैं, उनका अकाउंट कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, राइट। तो यहां पर 1 लाख रुपए से मिठाई लाल को
और 1 लाख रुपए से सुंदर को हमने अमाउंट बढ़ाया। टोटल हमारा 2 लाख रुपए आ गया। अब अगेन हमको 2 लाख को 5:3:2 में बांटना है। 5 + 3 8 + 2 10, राइट? तो इस 2 लाख के हमको 10 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा 20,000 के बराबर हुआ। हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा सेम अमाउंट आ रहा था। तो कोहली बाबू का टुकड़ा कितना हो जाएगा? 20,000 × 2 40,000। सुंदर का कितना हो जाएगा? 60 और मिठाईलाल का 1 लाख। ऑलराइट, वही अमाउंट हम यहाँ से माइनस कर लेंगे इनसे, क्योंकि ये गलत इनको मिल गया था। ये इनको गलत मिल गया था, बगैर सैलरी और कमीशन कैलकुलेट किए सीधे इनको बांट दिया गया था। तो वो वापस ले लेंगे इनसे हम। 1 लाख रुपए इनसे, 60,000 रुपए इनसे एंड 40,000 रुपीज फ्रॉम मिस्टर कोहली। टोटल 2 लाख। ये हमेशा बराबर हो जाएगा, ठीक है? ये हमेशा बराबर रहेगा। नेट इफेक्ट निकालते हैं। मिठाईलाल बाबू प्लस 1 लाख माइनस 1 लाख, कुछ नहीं, चिल मारेंगे ये। सुंदर से 1 लाख रुपए उनको मिलना चाहिए था और वापस लेने हैं 60,000, यानी 40,000 रुपीज सुंदर बाबू को दिए जाएंगे। दिए जाएंगे मतलब फर्म देगी, मतलब इनको क्रेडिट करेंगे। कोहली से 40,000 रुपीज हमको वापस लेने हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर इनका कुछ हिसाब किताब नहीं था, 40,000 इनको गलती से ज्यादा मिल गए, तो वापस लेने हैं। तो कोहली बाबू हो जाएंगे डेबिट और सुंदर हो जाएंगे क्रेडिट। केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट फॉर कमीशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन। ऑलराइट, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा इनकरेक्टली प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पहले देखा था ओमिट कर दिया था। फर्स्ट वाले में वी फॉरगॉट टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे क्या हुआ, गलती से प्रोवाइड कर दिया यार, है ना? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी है। यहाँ दे दी। एक्स्ट्रा स्मार्ट अकाउंटेंट था, उसने कहा दे दो। अब इससे क्या हुआ, अगर हम देखो नॉर्मली पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए, अगर ये नहीं होता है तो इससे क्या होता है कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करते हैं तो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कि भाई किसी की कैपिटल ज्यादा लगी हुई है, किसी की कम लगी हुई है। तो आइडियली होनी चाहिए, ठीक है? बट अगर नहीं दिया और हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दें तो भी डिस्प्यूट होगा। तो बेटर तरीका इसका क्या होता है? बेटर तरीका होता है कि भाई एक्सप्लिसिटली लिख लो पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है? बट इस केस में क्या हुआ, नहीं लिखा था और दे दिया, तो ये तुमको ठीक करना पड़ेगा इसमें को। सो नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, इनकरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ है, मिठाईलाल सुंदर कोहली हमारे पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेट्स अज्यूम इट वाज 3:2:1, ठीक है? 3 + 2 + 1 = 6। एरर क्या हुई है, यहां पर फर्म ने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 रुपए तीनों पार्टनर को दे दिया है, जबकि पार्टनरशिप डीड में नहीं था, तो ये नहीं देना चाहिए, ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी क्रेडिटेड हमको करना पड़ेगा, ठीक है? ये जो 36,000 रुपीज है, ये एज ए प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए था। ये तो होना चाहिए था ना, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बढ़ गया बराबर बराबर। तो सबसे पहले जो बढ़ जाना चाहिए था उसको हम बांट देते हैं इस 36,000 को, क्योंकि 12,000 है। 12,000 इंटू 3 = 36,000, राइट? इस 36,000 को हम इनके PSR, अब 36,000 है, यहाँ पे हमने देखा 3 + 2 + 1 = 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 36,000 डिवाइडेड बाई 6 = कितना होता है हमारा? 6,000। तो 6,000 है, तो 6,000 अगर है तो कोहली बाबू का कितना होगा? 6,000 ही होगा, ठीक है? इनका 6 × 2 12 हो जाएगा, इनका 6 × 3 18,000 हो जाएगा। ये प्रॉफिट हमने बांट दिया। प्रॉफिट दे रहे हैं तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने ऑलरेडी इनको क्रेडिट कर दिए वो हमसे वापस ले लेंगे। वापस लेने का मतलब जो चीज क्रेडिट की उसको वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे। 12,000 रुपए तीनों को दी थी, 12,000 ईच, तो -12,000 -12,000 -12,000, ठीक है? अब क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। आ गया हम लोगों को प्लस 18,000 -12,000 यानी 6,000 से क्रेडिट इनको करना है, इनको पैसे देने हैं। सुंदर बाबू का कुछ नहीं है, नील बटे सन्नाटा, और कोहली बाबू से हमको पैसे लेने हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत मिल गया था 12,000 रुपए, तो वो इनसे लेने हैं और देने उनको प्रॉफिट के तौर पे 6,000 है, यानी टोटल 6,000 का डेबिट है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंट्री केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज ईच। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट ए रॉन्ग रेट। 12% दिया था, 6% लगा दिया, ठीक है? या कोई भी रेट। तो जैसे हमने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले एग्जाम्पल किए हैं, सिमिलरली इसमें भी करेंगे कि जो हमने रॉन्ग रेट लिया है वो हम वापस कर लेंगे और फिर सही रेट से दिखा देंगे, और जो नेट इंपैक्ट प्रॉफिट पे आएगा वो हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? करेक्ट रेट हमको जरूरी है इंश्योर फेयरनेस के लिए, और इनकरेक्ट रेट से फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी एंड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो इसको हमको करेक्ट करना है, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल अलग से नहीं करते हैं, इट इज मोस्टली लाइक व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी। सिमिलरली हमारा
चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट अ रॉन्ग रेट, हमने देख लिया। ओमिट अगर हमने कर दिया, भूल गए तो कैसे करते हैं। ऐसे अगर हमने किसी रॉन्ग रेट पे, कम रेट पे या ज़्यादा रेट पे अगर हमने कर दिया, तो हम वापस कैसे करेंगे, वी आर अवेयर अबाउट दैट। इनकरेक्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, इसलिए हमको अडेयर करने पड़ेगा स्टिपुलेटेड टर्म से, करेक्ट रेट अप्लाई करना पड़ेगा, और करेक्ट रेट अप्लाई करा के फेयर फाइनेंशियल डीलिंग्स होंगी। इसलिए हमको अगर गलत रेट से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पिछले किसी साल में दे दिया है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स इन रॉन्ग रेशियो, यानी प्रॉफिट तो हुआ, सब चीज हमने फिगर आउट कर ली, उसका क्या हुआ, गलती से हमने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड में लिखा था उसमें नहीं बांटा, या डीड में नहीं लिखा था तो इक्वल बांटना चाहिए था, हमने किसी और रेशियो में बांट दिया। दोनों केस में इसको कैसे करेंगे, तो ये वाला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा क्या होगा, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से होगा कि एक तो अग्रीड टर्म हम एडहेयर कर रहे हैं, ट्रस्ट बनेगा भाई, जो टर्म एग्री हुआ है वो मान रहे हैं, और फेयरनेस भी इंश्योर होती है। और अगर हम इनकरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा, अग्रीड टर्म्स हमारी वायलेट हो रही हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, पता लगा मिठाई लाल सुंदर वो हो रहा है, और पोटेंशियल लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। ये आपस में मार पीट के नहीं निपटा तो कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ सकता है, तो भैया एंट्री पास कर लो, राइट। तो अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। यहाँ पे क्या हुआ है, मिठाई लाल सुंदर और हमारे कोहली तीनों के बीच में यहाँ पर 3:2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड में लिखा, बट अकाउंटेंट आए, उनको उन्होंने डीड देखी नहीं, तो उनको तो होशियार अकाउंटेंट, उनको बताना था डीड में नहीं होता तो इक्वली बढ़ता है, तो उन्होंने प्रॉफिट बांट दिया इक्वली। तो अब क्या हुआ, 60,000 का प्रॉफिट था, 60,000 रुपीज का प्रॉफिट था, जो 20,000 20,000 20,000 तीनों में बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 20,000 वापस लेंगे और 60,000 को 3:2:1 में बांट देंगे, यही हम करेंगे ऑलरेडी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 60,000 को 3:2:1 में बांटते हैं, यानी 3 + 2 + 1 = 6, ठीक है। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है, 10K होता है। तो 1 जो है 10K के बराबर है, यानी कोहली को मिला 10K, सुंदर 2 के बराबर है तो 2 × 10K 20K हो गया, और मिठाई लाल 3 है तो 10 × 3 हो गया 30K, ठीक है। इस तरह से हम इसको करते हैं। तो तीनों से पहले तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट उनको देंगे, 60,000 रुपए जो बांटना था वो देंगे, जब हम देंगे तो हम क्रेडिट करते हैं उनको। अब क्या करेंगे, जो इक्वल प्रॉफिट बट गया था उसको हम वापस ले लेंगे, यानी उसको हम डेबिट कर लेंगे, यानी 20,000 रुपीज तीनों में 20,000 20,000 20,000 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तीनों से हमने माइनस कर लिया, डेबिट कर लिया। इसका नेट इफेक्ट देख लेते हैं, यहाँ पे +30 है -20 है, यानी 10,000 रुपीज इनको मिलने हैं, क्रेडिट होंगे मिठाई लाल। सुंदर को बराबर मिला है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, और कोहली को मिलना चाहिए था 10,000, इनको मिल गया था पहले गलती से 20,000, तो 10,000 रुपीज डेबिट होंगे। तो कोहली अकाउंट डेबिट टू मिठाई लाल, Kohli's capital debit to Mithai Lal's capital being adjustment made for wrong profit sharing. Alright? ठीक है। अब क्या होता है, अभी हमने अलग अलग एरर सारी देख ली, अब मान लो मिक्स प्रॉफिट आ जाए। अब कभी हमको डोसा खाने का मन कर रहा है, कभी दाल मखनी और चावल खाने का मन कर रहा है, कभी नहीं जी हम नान के साथ खाएंगे दाल मखनी, कभी हम रायता भी होना चाहिए, और ना 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 ऐसा करो गुरु, पूरा थाली ले आओ बढ़िया सब। फिर थाली वाला अगर हमारे पास आ जाए एरर तो क्या करेंगे, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एरर। तो कॉम्प्रिहेंसिव एरर में क्या होगा, सारे हम एरर अपनी कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग जितनी भी हुई है, किसी भी तरीके से वो एरर हो सकती हैं, सारी एरर्स एक एक करके हम डालेंगे, फिर हम देखेंगे उन एरर्स का कंबाइंड इंपैक्ट प्रॉफिट कितने पे आ रहा है, उस प्रॉफिट को हम रिवर्स कर लेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे मिठाई लाल सुंदर कोहली तीनों पार्टनर, करेक्ट रेशियो जिस रेशियो में प्रॉफिट बटना चाहिए वो है 3:2:1, 3 + 2 1 6। रॉन्ग रेशियो जो यूज हो गया 3:3:1 हो गया है, ये गलत, इस तरह से प्रॉफिट बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट जो रॉन्गली डिवाइडेड है, जो नेट प्रॉफिट बांटा है इन्होंने 3:1 के रेशियो में, वो है 2,80,000, ये प्रॉफिट इस रेशियो में बट गया है गलती से, तो ये प्रॉफिट हम वापस भी इसी रेशियो में करेंगे। ओमिशन क्या क्या हो गए हैं, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली गलती, और भी गलतियां हुई क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों की इतने भूल गए हैं, सैलरी ये इतनी मिठाई लाल सुंदर यही दोनों काम करते हैं, कोहली तो स्लीपिंग पार्टनर है, और कमीशन मिठाई लाल और कोहली लेते हैं, क्योंकि ये कोहली इनको सेल्स करा देते हैं, मिठाई लाल का भी अपना काम है, सुंदर तो अकाउंटिंग का काम करते हैं, उनको कमीशन नहीं मिलता है। तो बेसिकली इंटरेस्ट सैलरी कमीशन ये तीन चीजें मिस हो गई हैं, और प्रॉफिट गलत रेशियो में बट गया है ना। ये इतनी सी बात है, इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉन्ग प्रॉफिट रिवर्स।
तो जो रॉन्ग प्रॉफिट हमने 2,80,000 बांट दिया है उसको तो हम सबसे पहले सही कर लेंगे। 3:3:1 के रेशियो में बटा, यानी 3 + 3 + 1 = 7। ये 7 है, तो 2,80,000 बांटा है, सो 2,80,000 जो है इसको हम डिवाइडेड बाई 7 करें तो हो जाएगा 7 4 जा 28 यानी 40K। ठीक है, तो कोहली 1 पार्ट है तो 40K इंटू 1 ये हो गया 40K। यहाँ पे 3 पार्ट है इसके तो 40 इंटू 3 हो जाएगा 1,20,000। इसके भी 3 पार्ट है तो 40 इंटू 3 1,20,000। 120 प्लस 40 280 मैच भी कर रहा है ना। तो ये इस तरह से हमने डेबिट करेंगे ये प्रॉफिट वापस लेने के लिए। जिस रेशियो में गलती से बट गया था उसी रेशियो में वो उतना पैसा हम उनसे वापस ले लेंगे। ठीक है, ताकि अब हम इसमें बाकी चीजें कर पाए। तो ये 2,80,000 रुपए तो हमने इनसे वापस ले लिया तीनों से। अब क्या करेंगे, अब ये जितनी चीजें छूट गई हैं इनको हम पास करेंगे। तो मिठाई लाल को 30,000 रुपए देंगे, क्रेडिट करेंगे। सुंदर को 20,000 रुपए देंगे, क्रेडिट करेंगे। और कोहली को 10,000 रुपए क्रेडिट करेंगे। 30,000, 20,000, 10,000, 60,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे। फिर क्या हुआ है, सुंदर सॉरी सैलरी, मिठाई लाल और सुंदर को 20,000 रुपीज ईच सैलरी देनी है। तो मिठाई लाल और सुंदर को 20,000 रुपीज हम सैलरी दे देंगे, ये भी प्लस करेंगे। जो भी आइटम कैपिटल बढ़ाते हैं प्लस करते हैं, हमने सीखा हुआ है। 40,000 ये भी हमने प्लस कर दिया। अब क्या बचा, कमीशन बचा है मिठाई लाल और कोहली का। भाई इसमें ये गड़बड़ मत कर देना कि हो किसी का दे किसी और को दो, चिट्ठी जिसकी है उसी पते पे पहुंचनी चाहिए। तो मिठाई लाल और कोहली है तो मिठाई लाल और कोहली को ही करो, मिठाई लाल और सुंदर को मत कर देना। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे 12,000 इनका था, यहाँ पे इनका 18,000 था। तो दिस इज व्हाट वी गिव। अब गुरु क्या हुआ, अब देखो अब हुआ क्या यहाँ पे, अब इतना पैसा तो वापस आ गया और इतना पैसा इनको देना है। इनका नेट इंपैक्ट कितना आ रहा है, क्योंकि इनका जो नेट इंपैक्ट होगा वही वो प्रॉफिट होगा जो हमको एक्चुअली बांटना है। समझ आया। अब 2,80,000 हमको पार्टनर से हमने वापस ले लिया और उनको दे कितना कितना दिया, 60 + 40 + 30 यानी 1,30,000। 1,30,000 उनको हमने दे दिया और 2,80,000 उनसे हमको वापस लेना है। ठीक है, तो इनका अगर हम सम करें 2,80,000 माइनस 1,30,000 ये कितना आया था, 1,30,000 आया था। तो ये आएगा 280 150। ठीक है, यस। तो 150 हमारा यहाँ पर आएगा करेक्ट प्रॉफिट जो हमको देना है इनको। ठीक है, अब 150 हम किस रेशियो में बांटेंगे, जो करेक्ट रेशियो था 3:2:1। तो 3 + 2 1 यानी 3 + 2 5 + 1 6। तो अब हम क्या करेंगे, 1,50,000 को अगर हम डिवाइडेड बाई 6 करें तो कितना हो जाएगा भाई, ये बताओ जरा। तो ये बैठेगा तुम्हारा 25,000 के 4 वो था 25 के, तो 25 के हो गया ये। तो 25 के अगर ये हुआ तो 25 हमारा करेक्ट रेशियो ये है। तो 25,000 इंटू 1 ये मिलना चाहिए कोहली बाबू को, 25,000 इंटू 2 50,000 मिलना चाहिए सुंदर बाबू को, और 25,000 इंटू 3 यानी 75 मिलना चाहिए मिठाई लाल को। यस, 75 50 एंड 25 ये इनका एक्चुअल करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए था वो है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन सबका नेट इंपैक्ट निकाल लेते हैं, यानी माइनस 1,20,000 में ये सारी चीज ऐड कर लेंगे और देख लेंगे कितना है। ये सारे इंपैक्ट देखने के बाद हमको पता लगता है कि मिठाई लाल को 17,000 से क्रेडिट करना है, यानी उनको 17,000 रुपए देने हैं। सुंदर को 30,000 रुपए ज्यादा मिल गए थे इन सब चक्करों में, है ना, उनका सैलरी भी नहीं था, कमीशन भी नहीं था, जबरदस्ती लेके बैठे हुए थे, तो उनसे 30,000 रुपीज लेने हैं। और कोहली बाबू को भी 13,000 रुपए देने हैं। अब देखो यहाँ पर 13,000 क्रेडिट है, यहाँ पे 17,000 क्रेडिट है, 13 + 17 30 और डेबिट भी 30, ये हमेशा बैलेंस रहेगा। ऑलराइट, इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। सुंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उनसे पैसे लेने हैं 30,000 टू मिठाईलाल्स कैपिटल 17,000 टू कोहलीज कैपिटल 13,000 बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये मोटा मोटा हमारा हो गया अपना एडजस्टमेंट फॉर पास्ट रिकॉर्ड्स। अब हमारे मिठाईलाल क्यूरियस हैं बहुत ज्यादा, कहा यार ये बताओ हमारी दुकान चल रही इतने दिन से, कोहली हम बना ले पार्टनर, तो हमारी दुकान का कुछ वैल्यू है, उसका कैसे कुछ बताओ यार वर्ड। तो सुंदर बोला सर इसका एक वर्ड है, उसका एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं गुडविल। अच्छा गुडविल, हाँ वही हम कह क्या होता है। सो गाइस गुडविल के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। थैंक यू माय फ्रेंड। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिलके आपके कॉमर्स कैरियर जर्नी को और स्ट्रांग बनाते हैं। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।